वेलकम टू बुसरा मैथ क्लासेस। दोस्तों आज क्लास 10th का चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन हम आपको ए टू जेड देने वाले हैं ताकि आपको चैप्टर 7 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन में आपको हम बताएंगे आज पूरा कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा क्या होता है, वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है और कोऑर्डिनेट को जो है हम लोग प्लॉटिंग कैसे करते हैं क्वाड्रेंट में, या फिर जो है पढ़ेंगे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ कोलिनियर, यानी कोलिनियर क्या होता है, इसी चैप्टर में कोलिनियर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, यानी सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट, यानी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तरीका बताएंगे आपको कोऑर्डिनेट में कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये क्लास 10th का जो है, इसमें जो पूछा जा है वो है कितने मार्क्स का, वो करीब करीब आपका 10 मार्क्स इसमें पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से अगर देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 7 में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम को। तो चलिए दोस्तों पहला नंबर पे हम लोग आते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है दोस्तों, कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी टू लोकेट द पॉइंट्स इन द प्लेन्स, यानी मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें कोई प्लान ले लीजिए ना, आपको जो दिख रहा है ये पे जो आपको स्क्रीन दिख रहा है एक तरह का प्लेन है, इसमें मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जो वाला पॉइंट है मान ली पी क्यू आर, तो ये पी कहाँ पे है, क्यू कहाँ पे है, आर कहाँ पे है, इसको हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो कोई भी पॉइंट एक प्लेन में कहाँ कहाँ है उसको अगर हम ढूंढते हैं या पता करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आता है दोस्तों कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन क्या होता है समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, एक दो लाइन होता है आपको पता होगा, एक होता है क्या कि ये जो सोया हुआ लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, ये वाला लाइन को। ठीक है, ये सोया हुआ लाइन होता है। एक होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपका जो है, ये तो सोया हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, हॉरिजॉन्टल। ये जो सीधा है खड़ा है इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब आता है पारी एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा का और वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट का। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। अब आते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस। तो दोस्तों एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, ये देखिए आपका नजर आता होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, बहुत इजी है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। ये आपका एक्स हुआ और ये आपका एक्स डैश हो जाता है, इसी को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको हम लोग जो है दोस्तों एब्सिसा भी कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कि एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है कि एब्सिसा इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश डैश, यानी सॉरी एक्स एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश डैश, यानी आपका होगा आंसर एब्सिसा। अब आते हैं वाई एक्सिस पे दोस्तों। तो वाई एक्सिस भी इजी है। वाई एक्सिस किसको कहते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रहा है, ये खड़ा वाला लाइन है ना, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों कि वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है, तो यहाँ अगर वाई है तो नीचे में वाई डैश देते हैं। इसको दोस्तों हम लोग ये भी बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। किसको बोलते हैं? आपका वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना, यानी वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये दोनों को मिला के, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग दोनों मिला के इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट में क्या क्या शामिल है, एक्स एक्सिस भी शामिल है, वाई एक्सिस भी शामिल है, दोनों कॉमन है, दोनों साथ में बोलते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों यहाँ ओरिजिन का पारी। तो ओरिजिन किसको कहते हैं दोस्तों? यहाँ हम ऊपर में लिखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन किसको बोलते हैं? ये देखिए यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कहीं पे न काटा ना, ये पे, इसका हम जो है ना कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक पॉइंट पे काटा, इसी को हम लोग जो है जिस पॉइंट पे काटा उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं कि ए पॉइंट ऑन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कट ईच अदर, यानी एक्स एक्सिस आपका ये वाला हुआ, ये वाला आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काटता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। जैसे कि यहाँ नजर आता होगा आपको, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया दोस्तों ये वाला, वाई एक्सिस हो गया ये वाला, और ओरिजिन हो गया आपका ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट। अब आते हैं दोस्तों प्लॉटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन क्वाड्रेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है क्वाड्रेंट में प्लॉट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, यानी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग एक जो है एक्स बना लेते हैं। आपका ये हुआ एक्स, ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ वाई, ये हुआ वाई डैश। ये आपका जो बीच वाला इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले लिख देते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स भी होना चाहिए, वाई भी होना चाहिए। पहले बोल दिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तो जब दो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको इस तरह हम लोग शो करेंगे, है ना। एक्स का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वाई का कुछ भी। अब आते हैं हम लोग दोस्तों कि एक्स एक्सिस का और मतलब क्या होता है। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस में पॉइंट क्या क्या हो सकता है, वाई एक्सिस में क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, इसका थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, ये एक जा रहा है आपका एक राइट की तरफ और एक जा रहा है आपका लेफ्ट की तरफ। वाई में भी एक जा रहा है ऊपर, है ना, और एक जा आ रहा है नीचे। ध्यान से देखिए, जो आपका राइट साइड जा रहा है आपका एक्स के राइट साइड में, वो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, है ना।
एक्स एक्सिस का जो है समझिए, एक्स एक्सिस का राइट साइड क्या लेते हैं, प्लस वाला चिन्ह लेते हैं, ये समझिए। उसके बाद आपको प्लॉटिंग करना सिखाएंगे। उसी तरह ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन का जो है लेफ्ट साइड, ठीक है, एक्स एक्सिस का ही जो है क्या हुआ, लेफ्ट साइड क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। दायां साइड आपका हो जाएगा प्लस, लेफ्ट यानी बायां साइड आपका हो जाएगा माइनस, इतना दिमाग में रखिए। इसी तरह जो है वाई एक्सिस पे आते हैं, राइट साइड क्या होगा आपका, राइट का मतलब हुआ, सॉरी राइट साइड नहीं, यहाँ पे ये आपका राइट नहीं होगा, ये आपका होगा अप, ऊपर। तो ऊपर कोई भी दोस्तों अगर ऊपर बढ़ता है तो इसका मतलब पॉजिटिव चांस रहता है, इसका मतलब ये आपका हो गया प्लस, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। इसी तरह वाई एक्सिस का डाउन, डाउन साइड क्या हो जाएगा, देखो नीचे भी कोई भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। बस इतना दिमाग में रख लीजिए आप, तो आपको प्लॉटिंग करना आसान हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस का जो है आपका दायां साइड आपका क्या हो जाएगा प्लस में, और एक्स एक्सिस का वाई बायां साइड यानी लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा माइनस, वाई एक्सिस का ऊपर वाला ये भी माइन प्लस, नीचे वाला ये भी माइनस, ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना है। अब आता है दोस्तों कि इसमें जो है क्वाड्रेंट, किसका पारी आता है, क्वाड्रेंट। सारा पॉइंट्स आपको कोशिश करेंगे समझाने का। क्वाड्रेंट क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये आपका जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार गो यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये वाला आपका पहला वाला पार्ट हुआ फर्स्ट, ये आपका सेकेंड वाला पार्ट हुआ, ये आपका थर्ड वाला पार्ट हुआ, ये फोर्थ वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। कितना क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार को क्वाड्रेंट आपका हो चुका है, जैसे कि आपको नजर आता होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये फाइनली ये वाला। अब जो है दोस्तों हमको जो है प्लॉटिंग करना है, तो प्लॉटिंग करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो है क्या क्या साइन होता है ना, साइन कन्वर्सन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसी में फंसते हैं ज़्यादातर, कि हमको समझ में नहीं आता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का साइन क्या होता है, तब उसके बाद ही हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। जब तक आपको साइन पता नहीं होगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का साइन कन्वर्शन क्या होगा, तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब दोस्तों साइन कन्वर्शन में हम लोग जो है क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो साइन कन्वर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, जैसे कि आपको हम जो है पिछले स्लाइड में आपको बताए थे कि ये एक्स वाला जो है राइट साइड में अगर होता है तो प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, वाई का ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, सेम चीज़ यहाँ आपको नज़र आ रहा है। याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट जो होता है, पहले ये समझ जाइए, कोऑर्डिनेट आपको हम बता दिए कि ये कैसे स्टार्ट होता है। ये एक्स कॉमा वाई, यानी हर हालत में आपका जो पहला पॉइंट होगा वो एक्स वाला होगा, एक्स एक्सिस वाला होगा, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस वाला होगा, यानी वाई का वैल्यू होगा, इतना दिमाग में रखिए आप। अब हम लोग जो है साइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये समझेंगे, क्वाड्रेंट। तो ये क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए आप खुद बताइएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये वाला हुआ, ठीक है, यानी एक्स वाई वाला, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले एक्स लेते हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, इसका थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं आपका
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जो है एक्स वाला देखिए ध्यान से, ये आपका जाता है क्या, राइट साइड में, तो इसका मतलब पॉजिटिव हुआ। वाई का वैल्यू लिखना है तो वाई ऊपर जाता है ना, ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये वाला और ये वाला बनता है दोनों, तो ये ऊपर जाता है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो है ये क्या हुआ, प्लस प्लस हुआ। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला हुआ आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, फिर वही पहले प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला इसका मतलब सॉरी, पहले एक्स वाला लेंगे, तो एक्स वाला सेकेंड क्वाड्रेंट किससे बना होता है, ये वाला वाई और ये वाला एक्स दोनों से बना होता है। तो ये वाला एक्स का जो है आपका नेगेटिव है, आप देख रहे हैं इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हुआ। और ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट जो है नज़र जो आ रहा है, ये आपका वाई से बना हुआ, ये ठो वाई से, तो ये आपका ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका प्लस हुआ, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या हुआ, माइनस और प्लस। इसी तरह थर्ड का, तो ये आपका जो नज़र आ रहा है ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए ये एक्स वाला और वाई वाला से बना हुआ है, लेकिन हम कोऑर्डिनेट जो है हमेशा याद रखिए एक्स वाई होता है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट, तो वो एक्स का वैल्यू क्या है, ये आपका लेफ्ट साइड आ रहा था, इसका मतलब माइनस। और वाई का वैल्यू आपका जो है नीचे आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब ये भी माइनस है ना, ये वाई का वैल्यू माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट का, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होगा दोस्तों, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, नज़र आ रहा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स का वैल्यू है, देखिए ध्यान से, ये आपका राइट साइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव, और नीचे आ रहा है तो ये आपका नेगेटिव। ये आपका हुआ साइन कन्वेंशन। अगर शॉर्टकट ट्रिक अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे याद करें, तो सिंपल बात है, शॉर्टकट अगर लीजिएगा तो दोस्तों यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका पहला वाला में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से, ये दोनों में से जो है ये वाला जो है हट रहेगा सेम, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा, अब जो ये माइनस तो हो ही गया है, ये भी अब प्लस माइनस हो जाएगा। और फोर्थ में क्या होगा, अब जो है माइनस हो गया, अब जो है इसको जो है माइनस ही रहने देते हैं, या ये माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। यानी दोस्तों ये शॉर्टकट उतना दिमाग में नहीं रखिए, बस आप समझिए, ये शॉर्टकट उतना याद नहीं रह पाएगा आपका, ठीक है। तो अब जो है ये साइन कन्वर्शन आप समझ गए होंगे। अब फाइनल आता है कि हम लोग प्लॉटिंग कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट का। तो मान लीजिए आपको जो है बहुत ही ईजी है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो हमको मान लीजिए अगर कहेगा कि 0.4, इसको प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग का मतलब एक्स और वाई एक्सिस में हमको लिखना है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 4, 3 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो है ना एक्स का ये आपका जो है ये 1 हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका -1 होता है, ये -2 होता है, -3 होता है, -4। ये ऊपर जाता है तो ये भी +1 में, ये +2, +3, +4, नीचे आता है तो ये -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये होता है, और ये जो बीच वाला है ये जो है 0 होता है, 0, ठीक है। तो हम लोग जो है किसको दर्शाना है, 4, 3, यानी 4, 3। 4 का मतलब दोस्तों x का वैल्यू है ना, 4 का मतलब ये x, y के फॉर्म में रहता है। 4 का मतलब ये देखिए यहाँ आपका प्लस है, यहाँ भी आपका प्लस है, दोनों प्लस है। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दोनों प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहला
क्वेश्चन कभी कभार पूछता है कि 4,3 किस क्वाड्रेंट में, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको प्लॉटिंग कैसे करना है, तो 4 है तो 4 का मतलब x का वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका जो है नज़र आ रहा है ये 4, ये x का वैल्यू, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये 3 जो है 3 आपका y का वैल्यू, तो ये 3 आपका नज़र आता होगा, ये आपका इधर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे कटा इसी को हम लोग 4,3 बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह कभी कभार कहता होगा कि मान ली q का वैल्यू -3 और 2, इसको जो है बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में है, और साथ ही साथ बताइए कि इसको प्लॉटिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में रहता है। तो ये आपका जो है x का वैल्यू, ये y का वैल्यू है। तो देखना है कि माइनस और प्लस, यहाँ प्लस कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में, तो ध्यान से देखिए, ये आपका माइनस वाला हुआ, ये आपका प्लस वाला हुआ है, तो इसी क्वाड्रेंट में होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। का है क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस किधर भी नहीं होता। देखिए यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस प्लस, तो ये माइनस और प्लस जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है हमको, ठीक है। तो इसलिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको दिए। अब जो है इसको हम लोग प्लॉटिंग करना है, -3 2, तो -3 का मतलब x का वैल्यू है, तो ये आपका -3 हुआ। तो इसको जो ऊपर की तरफ से ऐसे डॉटेड लाइन कर देते हैं, ये +2 है तो ये +2 y का वैल्यू, तो इसको y के साथ मिला देते हैं। तो ये जो जहाँ कटा इसी को हम लोग बोलते हैं -3 और 2, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, और प्लॉटिंग आपको समझा दिए कैसे होता है। इसी तरह मान लीजिए r का वैल्यू कुछ भी है, जैसे -2, उसके बाद -4, कहेगा किस क्वाड्रेंट में, तो माइनस और माइनस है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब ये आपका कौन क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। अब इसको प्लॉटिंग करना है हमको, तो बहुत ही ईजी है। तो पहले जानते हैं कि ये x, y के फॉर्म में रहता है कोई भी कोऑर्डिनेट, तो ये x का वैल्यू -2 है, तो ये देखिए ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू -2 है, तो इसके सामने ऐसे रोटेट करेंगे सीधा, और y का वैल्यू -4 है, तो ये आपका -4 यहाँ पे, तो इसको -4 से मिला देंगे, तो ये जहाँ पे कटा इसको r -2 -4 बोलेंगे। इसी तरह दोस्तों ये वाला भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट में हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे जो है प्लॉट करते हैं, ये तरीका आपको बताए। अब आता है दोस्तों फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स या पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। मान लीजिए कोई भी पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश, कहीं भी पॉइंट है, मान लीजिए ये p है, कुछ वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए x1 y1, मान लीजिए ये q है, x2 y2, ठीक है। तो कहेगा कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ये ना कोई भी पॉइंट दिया हुआ है p और q, दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। तो वही जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कितना होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है √x2, ये जो नजर आ रहा है सेकेंड वाला पॉइंट x का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस हुआ ये दोनों पॉइंट के बीच में। कोई भी पॉइंट p का वैल्यू इतना दिया हुआ है, q का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो x2 में x1 को घटा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 में y1 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद अंडर रूट कर देंगे। यह आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आता है दोस्तों कि कोलिनियर क्या होता है।
कोलिनियर आपका पॉइंट ये टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले हम और कुछ पढ़ते हैं, ये लास्ट में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अब आता है दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका मान लीजिए पी पॉइंट है, कुछ भी मान लीजिए x1 y1, ये आपका क्यू फॉर्मूला है x2 y2। मान लीजिए जो है इस लाइन को कोई m और n रेशियो में डिवाइड किया है ना, क्या p का क्या वैल्यू दिया हुआ है x1, y1, q का क्या वैल्यू दिया हुआ है x2, y2, और रेशियो क्या दिया हुआ है, ये लाइन का जो कट किया हुआ रेशियो है वो m/n के फॉर्म में कट किया हुआ, यानी मान लीजिए m का वैल्यू कुछ भी होगा, डिस्टेंस में n का वैल्यू कुछ भी हुआ, दोनों का जो रेशियो है ना, m/n के फॉर्म में है। तो ये वाला जो पॉइंट है r, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो r का जो कोऑर्डिनेट है ना, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। तो r का जो कोऑर्डिनेट है तो वो जो x वाला वैल्यू होगा r का, वो होगा कितना, ये फॉर्मूला होता है कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये आपका फॉर्मूला हुआ ये x वाला r का, ठीक है। इसी तरह r का जो है y वाला जो है पॉइंट क्या होगा, सेम my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो यानी कोऑर्डिनेट ऑफ r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो r का वैल्यू है, तो x वाला आपका ये वैल्यू हुआ mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, सॉरी कॉमा, y का वैल्यू आपका इतना फॉर्मूला में है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। m का मतलब ये पहला रेशियो इतना है, मान लीजिए 2:3 रहेगा, तो इसका मतलब m का मान 2 है, n का मान 3 है, तो इसमें बैठा देंगे तो आपका जो है y का वैल्यू निकल जाएगा, यानी r का जो कोऑर्डिनेट है उसका y का वैल्यू निकल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे एक कह देता है एक नंबर में कि सेक्शन फार्मूला का जो है सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना। अब आते हैं दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है PQR, तो इसका एरिया तो आपको पता ही है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है कोई भी एरिया का ट्रायंगल, है ना। लेकिन दोस्तों हम लोग अगर कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो मान लीजिए इसका पहला पॉइंट कोई x1, y1 है, ये दूसरा पॉइंट x2, y2 है, और ये आपका x3, y3 है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, है ना, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1/2 इंटू, पहले x1 को रखेंगे ना, x1 को रखेंगे, उसके बाद y2 से स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3 प्लस, फिर x2 को रखेंगे, x2 इंटू y3 से अब स्टार्ट करेंगे, y3 माइनस y1, फिर x2 के बाद x3 है, x3 को रखेंगे, और y1 से आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, y1 माइनस y2। ये आपका दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है,
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी है। x1 को रखेंगे y2 माइनस y1, यहाँ ईजी हम बता देते हैं। तो पहले y2 माइनस y3 करेंगे, फिर x2 रखेंगे। अब y3 के बाद क्या आता है, y1 आता है, तो y1 रखे। अब x3 रखेंगे तो y1 के बाद y2 है, तो y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कॉलिनियर क्या होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, कॉलिनियर क्या होता है कि मान लीजिए ये पॉइंट है आपका पी क्यू, है ना। मान लीजिए अगर कोई और है जैसे आर, तो अगर मान लीजिए अगर कोई पी और क्यू है, अगर आर इसी लाइन पे है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर, है ना। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि अगर पी क्यू सॉरी पी आर का डिस्टेंस और आर क्यू का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, पी क्यू के बराबर हो जाए, तो आपका जो है कॉलिनियर कहलाएगा। यानी कि अगर पी आर का डिस्टेंस प्लस आर क्यू का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, पी क्यू के बराबर हो जाए, है ना, उस कंडीशन में हम लोग इसको कॉलिनियर बोलेंगे। यानी ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए 2 है, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए 3 है। अगर 2 प्लस 3 किसके बराबर हो जाए, ये वाला डिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी 5 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर। पहला एक्सरसाइज में कॉलिनियर अगर दिया हुआ है तो इस कंडीशन में हम लोग इस तरह करेंगे, पी आर का वैल्यू और आर क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे और इसके बाद पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों को जोड़ के पी क्यू के बराबर होता है तो इसका मतलब वो कंडीशन कॉलिनियर है। लेकिन तीसरा चैप्टर में तीसरा एक्सरसाइज में कह रहा है कि कॉलिनियर का क्या कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, तो इस कंडीशन में जो हम लोग बोलते हैं उसको कॉलिनियर। यानी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अगर वो 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, कॉलिनियर बोलेंगे। तो दोस्तों ये थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।